नमस्कार साथियों, ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलो हम बात कर रहे थे मैथ की और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था औसत यानी एवरेज। और इसमें भी हमारी दो क्लास हो चुकी थी। आज हमारी तीसरी क्लास है। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने 4 टाइप के क्वेश्चनों की बात कर ली और आज हम टाइप नंबर 5 की बात कर रहे हैं, टाइप नंबर 5। तो देखिए टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, किसी विद्यालय में 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक को शामिल कर दिया जाए तो उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। आ रही बात समझ में? भाई अध्यापक को शामिल करने से उनका औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो अध्यापक की आयु क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तरीका नंबर 1 है, जिसका उपयोग हम बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले 8 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो अब मुझे बताइए इन 8 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी होगी? तो 8 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी होगी? 8 इंटू 20, तो हमारे पास 160 वर्ष किसकी आयु होगी? इन 8 विद्यार्थियों की कुल आयु होगी। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि इसमें अध्यापक को शामिल कर दिया जाए तो उनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। भाई मैंने क्या कर दिया? अध्यापक को शामिल कर दिया। जैसे ही अध्यापक को शामिल कर दिया, 8 तो पहले वाले विद्यार्थी थे और एक अध्यापक हो गया, तो टोटल मेंबर कितने हो गए? टोटल मेंबर हमारे पास 9 हो गए। तब उनके औसत में कितनी वृद्धि हो गई? तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो 20 वर्ष पहले था और 2 वर्ष अब और बढ़ गया, तो अब उनका औसत कितना हो गया? अब उनका औसत 22 वर्ष हो गया। अब मुझे बताइए, जब मेंबर कितने हैं? 9 मेंबर है, अध्यापक को शामिल करने के बाद उनकी कुल आयु कितनी हो गई? तो कुल आयु 9 इंटू 22 और 9 का गुणा 22 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 158। और देखिए पहले 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 160 थी और जैसे ही अध्यापक को शामिल कर दिया तो उनकी आयु बढ़कर कितनी हो गई? 198 हो गई। तो ये आयु बढ़ी किसके कारण है? भाई ये आयु किसके कारण बढ़ी है? अध्यापक को शामिल करने के कारण बढ़ी है। तो अध्यापक की आयु, तो ये बड़ी आयु है, ये किसके कारण बढ़ी? अध्यापक को शामिल करने के कारण बढ़ी है। तो आयु कितनी बढ़ी है? तो आयु बढ़ी है हमारे पास 198 माइनस 160 है, तो हमारे पास कितना बच गया? 38 ईयर है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये 38 ईयर आयु बढ़ी है। और ये बढ़ी हुई आयु किसकी है? शामिल किसको किया? अध्यापक को किया। तो ये बढ़ी हुई आयु किसकी है? अध्यापक की। आगे बात समझ में? तो अध्यापक की कुल आयु कितनी हो गई? अध्यापक की कुल आयु 38 ईयर हो गई। एक तो तरीका हमारे पास ये है। यदि जिसको ये तरीका समझ में नहीं आया तो एक और तरीका है जिससे हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए ट्रिक नंबर 2 एक तरीका है, ट्रिक है, इससे हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो 8 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। और जैसे ही अध्यापक को शामिल कर दिया उनकी औसत आयु कितनी हो गई? 22 वर्ष हो गई। अब मुझे बताइए कि इसमें सदस्य में कितनी वृद्धि हुई? +1 की वृद्धि हुई। बात को समझ पा रहे हो? सदस्य में कितनी वृद्धि हुई? +1 की वृद्धि हुई। अब मुझे बताइए औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? +2 की वृद्धि हो रही है। और आपको किसकी आयु चाहिए? जिसको शामिल किया। तो शामिल किया हुआ है उसकी आयु किसके बराबर होती है? तो इस +1 का गुणा करना है इसके औसत के साथ, और ये जो औसत में वृद्धि हुई है इसका गुणा करना है जो पहले सदस्य थे। ठीक है, तो +1 का गुणा मैं कर रहा हूं किसके साथ? औसत के साथ। औसत कितना है? 22 है। और ये +2 है, ये बढ़ा हुआ औसत है, इसका गुणा करेंगे हम पहले सदस्य कितने थे बढ़ने से पहले। ठीक है, तो इससे जो हमारे पास नया सदस्य शामिल हुआ है उस शामिल हुए सदस्य की औसत आयु हो जाएगी। तो देखिए 22 का गुणा 1 के साथ 22 है और 8 का गुणा 2 के साथ 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 38 ईयर है। और ये किसकी आयु है? ये जो शामिल हुआ उसकी आयु है, और शामिल कौन हुआ है? अध्यापक हुआ है, अर्थात ये अध्यापक की आयु है। ये भी तरीका आपको समझ में नहीं आया तो हमारे पास एक और तरीका है जिससे भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक नंबर 3 की बात करते हैं। ट्रिक नंबर 3 क्या है? हमारे पास 8 विद्यार्थी थे जिनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। अब एक और सदस्य शामिल हो गया, अध्यापक है।
और अब सदस्य कितने हो गए, 9 हो गए। तो अब 9 सदस्यों की औसत आयु कितनी हो गई, 22 वर्ष हो गई। अब मुझे बताइए 9 सदस्यों की औसत आयु 22 वर्ष हो गई, तो सदस्यों में उनके औसत आयु में कितने की वृद्धि हुई है। तो अब बताइए पहले कितनी थी, 20 थी और अब 22 हो गई, तो आप कहोगे +2 की वृद्धि हुई है। तो उनके औसत में +2 की वृद्धि हुई है। तो मुझे बताइए कुल कितनी वृद्धि हो गई, कुल वृद्धि उनके औसत में +2 की वृद्धि हुई है और कुल सदस्य कितने हैं, 9 है। तो 9 गुणा 2 अर्थात 18 की वृद्धि हो गई। कुल कितने वर्ष की वृद्धि हो गई, 18 वर्ष की वृद्धि हो गई। और ये वृद्धि किसके कारण हुई है, अध्यापक के शामिल होने के कारण हुई है। इस कारण अध्यापक की आयु कितनी होगी, अध्यापक की आयु किसके बराबर होगी, पहले का एवरेज प्लस वर्दी के बराबर होगी। पहले का एवरेज 20 है और वर्दी 18 वर्ष की है, तो टोटल कितनी आयु हो गई, 38 ईयर। अगली बात समझ में, तो हमारा सही आंसर क्या है, 38 ईयर। तो कौन सा ऑप्शन में है 38 ईयर, ऑप्शन नंबर बी। तो अगली बात समझ में यहाँ तक, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। अब देखिए मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 10 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है, एक बार आप करने की कोशिश कीजिए, एक बार आप करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको तीनों तरीके बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। चलो जिनसे हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ देखिए मैं आपको जो दूसरा तरीका बताया मैंने उससे करके बता रहा हूं। तो देखिए पहले तो क्या बोल रहा है कि 25 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। 25 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 25 स्टूडेंट की औसत आयु है 20 वर्ष। अगली बात समझ में, अब शिक्षक को शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो मुझे बताइए पहले औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी। तो 20 का 10%, 10% बढ़ने का मतलब क्या है, 20 का 10%। और 20 का 10% कितना होता है भाई, 20 का 10% कितना होगा, 2 होगा। तो कहने का मतलब यह है कि 2 वर्ष औसत आयु बढ़ जाएगी। और जैसे ही 2 वर्ष औसत आयु बढ़ जाएगी तो अब उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, पहले 20 थी अब 22 ईयर हो जाएगी। अगली बात समझ में, और शिक्षक को शामिल करते ही अब टोटल सदस्य कितने हो गए, टोटल मेंबर कितने हो गए, 26 मेंबर हो गए। अब पहले 25 मेंबर थे, तब औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। और जैसे ही 26 मेंबर हो गए तब उनकी औसत आयु कितनी हो गई, 22 वर्ष हो गई। तो अब मुझे बताइए यहाँ कितनी वृद्धि हो रही है, मेंबर में कितने की वृद्धि हो रही है, +1 की वृद्धि हो रही है। और इसमें औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, +2 की वृद्धि हो रही है। और मैंने आपको बताया था इसका तो गुणा किसके साथ करना है, इसका साथ है, और इसका गुणा किसके साथ करना है, इसके साथ है। तो 1 का गुणा कीजिए 22 के साथ तो कितना आएगा, 22 ही आएगा। और +2 का गुणा 25 के साथ है तो कितना आ गया, 50। और 22 और 50 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 72 वर्ष। भाई 72 वर्ष किसकी आयु है, और मैंने आपको बताया था जिसको शामिल करेंगे उसकी आयु होती है। और शामिल हम किसको कर रहे हैं, शिक्षक को कर रहे हैं, अर्थात 72 वर्ष किसकी आयु है, शिक्षक की आयु है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 72 वर्ष। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या कोई नोट्स बना रहा है तो आप वीडियो को रोककर इसको नोट कर सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। तो देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम थोड़ा टाइप चेंज करेंगे, करने का तरीका हमारा वही सेम ही रहेगा, सेम ही तरीके से करेंगे, परंतु टाइप चेंज कर रहा हूं जिससे आपको पता चले कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे औसत के किसी भी तरीके के क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्रिकेट के एक खिलाड़ी की औसत रन संख्या कुछ रन थी, 13वीं पारी में 90 रन बनाने पर औसत 5 रन बढ़ गया, तो पुरानी औसत क्या था यह हमें बताना है। तो इसका करने का एक तो मैंने जो तरीका बताया था उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको जो ट्रेडिशनल मेथड है वो एक बार बता दूं आपको। तो देखिए सबसे पहले देने का क्या है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी की औसत रन संख्या कुछ रन थी, ठीक है, और जैसे 13वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तो औसत कितना बढ़ गया, 5 रन बढ़ गया। तो इससे पहले 12वीं पारी तक उसका औसत मैं मान रहा हूं क्या उसका औसत कितना था, x रन था। आगे बात समझ में, भाई 12वीं पारी तक उसका औसत कितना था, x रन था, मैंने मान लिया ऐसा। और जैसे ही उसने 13वीं पारी में कितने बने, 13वीं पारी में 90 रन बने, तो अब मुझे बताइए 12वीं पारी तक कुल रन कितने हो गए। भाई 13वीं पारी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है, मैंने माना है कि 12वीं पारी तक का औसत कितना है, x रन है, तो 12वीं पारी तक कुल रन कितने हो गए, तो आपको पता है कुल रन किसके बराबर हो गया, 12x के बराबर हो गया। तो हमारे पास 12वीं पारी तक के कुल रन कितने हो गए, 12x हो गए। और अब 13वीं पारी में उसने कितने रन बने, 90 रन बने, ठीक है। और जैसे ही 13वीं पारी में 90 रन बने तो 13वीं पारी तक के कुल रन कितने हो गए, तो 12x तो 12वीं पारी तक के कुल रन है, और 90 को जोड़ दिया तो ये कितने रन हो गए, ये 13वीं पारी तक के कुल रन आ गए हमारे पास। बात समझ पा रहे हो भाई, ये 13वीं पारी तक के कुल रन आ रहे हैं हमारे पास। और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 13वीं पारी में 90 रन बनाने पर औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, +5 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब पहले x औसत x था, और 13वीं पारी आते ही 13वीं पारी आते ही कितना हो गया, तो 13वीं पारी में तक एवरेज कितना हो गया हमारे पास, x + 5 रन। बात को समझ पा रहे हो, तो 13वीं पारी तक औसत कितना हो गया, x + 5। तो अब मुझे बताइए 13वीं पारी के बाद तक, 13वीं पारी खेलने के बाद उसके कुल रन कितने हो गए, और कुल रन हम कैसे ज्ञात करते हैं, 13 × x + 5 से गुणा करेंगे। भाई 13 का गुणा मैं x + 5 से करूंगा तो इससे मुझे कौन से रन प्राप्त हो जाएंगे, 13वीं पारी तक कुल रन। और ये रन भी किसके बराबर है, 13वीं पारी के बराबर है, और ये भी रन किसके बराबर है, 13वीं पारी के बराबर है। तो यहां से मैं कह सकता हूं 12x + 90 किसके बराबर होगा, 13 × x + 5 के। अगली बात समझ में। अब मैं इसको एक बार अब कर रहा हूं, अब इसको सवाल कीजिए, कुछ करना ही नहीं है। तो ये 12x + 90 बराबर है 13x + 65। ये 65 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, और ये 12 उस तरफ जाएगा तो हमारे पास 90 - 65 है, बराबर किसके है, 13 में से 12 चला गया तो पीछे क्या बच गया, x बच गया। अब मुझे बताइए 90 में से कितना चला गया, 65 चला गया, तो पीछे कितना बच गया, हमारे पास 25 बच गया। और 25 किसकी वैल्यू है, x की, और x हमने क्या माना, x 12वीं पारी तक औसत माना। और अब क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा जा रहा है, पुराना औसत। पुराना औसत का मतलब 13वीं पारी से पहले का औसत है, और 13वीं पारी से पहले का औसत हमने कितना माना है, x माना, अर्थात हमारा सही आंसर क्या है, 25 है। एक तो हमारे पास ये तरीका है ही है, और जो तरीका हम करते आ रहे हैं उस तरीके की बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया आपको 12वीं पारी तक का औसत कितना है, 12वीं पारी तक का औसत है हमारे पास x है, और 13वीं पारी तक का औसत कितना हो गया, 13वीं पारी में आती औसत 5 रन बढ़ गया तो x + 5 हो गया। अगली बात समझ में, भाई 12वीं पारी तक औसत कितना है, x, और 13वीं पारी जैसे हम 13वीं पारी हमने खेली तो औसत कितना हो गया, 5 रन बढ़ गया, अर्थात x + 5 हो गया। यहाँ कितने की वृद्धि है, +1 की वृद्धि है। यहाँ कितने की वृद्धि है, +5 की वृद्धि है। और देखिए अब एक और चीज दे रखी है क्या, 13वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो चीज शामिल होती है वो हमारे पास आती है, ठीक है। इसमें शामिल नहीं हो रही, इसमें 13वीं पारी में जो रन आ रहे हैं, जो रन बने वो है, ठीक है। तो रन कितने बने, 90, और किसके बराबर होता है, इसका गुणा तो करना है इसके साथ, और इसका गुणा करना है इसके साथ। तो एक का गुणा करेंगे हम किसके साथ, x + 5 के साथ, और 5 का गुणा करेंगे हम किसका, 12 के साथ है। तो 90 बराबर किसके है, x + 5 + 60, ये कितने हो गए, 65, और 65 इस तरफ आएगा तो
90 माइनस 65 बराबर किसके हैं x के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25 है। आगे बात समझ में। तो हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसे आप कर सकते हो। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप। चलो यहां तक बात आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाती है, तो 19वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। बात को समझना। सबसे पहले बोल रहा है कि 19वीं पारी में कितने रन बना रहा है, 78 रन बना रहा है। तो उसका 19 जैसे 78 रन बनाता है तो उसका औसत क्या हो जाता है, 2 कम हो जाता है। तो 19वीं पारी के बाद उनका औसत क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं। तो 18वीं पारी तक, 18वीं पारी तक उनका औसत कितना है हमें पता नहीं, इसलिए मैंने मान लिया है कि उसका औसत कितना है, x रन है। बात को समझ पा रहे हो भाई। 18वीं पारी तक हमें पता नहीं, इसलिए मैंने मान लिया 18वीं पारी तक उनका औसत कितना है, x रन है। और जैसे ही 19वीं पारी में चला गया तो अब उसके क्या हो गया, औसत 2 रन क्या हो गया, कम हो गया। तो x माइनस 2। बात समझ पा रहे हो। जैसे ही 19वीं पारी में गया तो औसत क्या हो गया, 2 रन कम हो गया। और कम होने का मतलब क्या है भाई, पहले तो था x था तो x में से 2 घटा लेंगे। अब समझिए हम करते क्या है, तरीका क्या है कि भाई उनका कितने रन बना रहे, पारी में कितने रन बने 19वीं में, 78। तो 78 किसके बराबर होगा, तो 78 इनकी वृद्धि कितनी हो रही है, +1 की। और औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, इसमें कमी हो रही है -2 की। तो हम करेंगे कैसे, 78 किसके बराबर है, तो इसका तो गुणा किसके साथ करते हैं, इसके साथ है, और इसका गुणा करते हैं इसके साथ। तो एक का गुणा किसके साथ करेंगे हम, x माइनस 2 के साथ, और प्लस -2 का गुणा किसके साथ करेंगे, 18 के साथ। अब मुझे बताइए ये है 78 बराबर x माइनस 2, और ये माइनस के कितने हो गए, 36 हो गए। -2 और -36 कितने हो गए, 78 बराबर x माइनस, और माइनस कितने हो गए, माइनस के 38, और माइनस के 38 इस तरफ माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर है 78 प्लस 38। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 116। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 116। परंतु क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्यान रखना, 116 आपको पहले ऑप्शन में मिलेगा सबसे पहले। और आप जैसे ही x की मान आपके पास 116 आया तो अधिकतर विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, सीधे देखा 116 तो हाथों हाथ टिक करते हैं 116 ही हमारा आंसर होगा। परंतु यही हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 19वीं पारी के बाद औसत क्या रहेगा। तो मुझे बताइए 19वीं पारी के बाद औसत कितना है। तो अभी तो मैंने बताया 19वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा, x में से 2 घट जाएगा। इसने क्या बोला है प्रश्न में, 2 कम हो जाएगा। तो x में से 2 घट जाएगा, तो x में से हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, x की वैल्यू हमारे पास 116, और 116 में से 2 चला गया तो पीछे कितना बच गया, 114। अर्थात 19वीं पारी के बाद हमारा औसत कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहां तक बात समझ में आ गई। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। चलो हाँ हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 केजी भार वाला नया लड़का समूह में शामिल हो गया, तो इससे समूह के औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो गई। बात को समझना, क्या बोल रहा है, 56 केजी भार वाला नया लड़का आया है और 56 केजी वाला लड़का आया है, इसके कारण उसके क्या हुई, भार में वृद्धि हुई है। इसका मतलब जो विद्यार्थी जो लड़का चला गया उसका औसत भार इस 56 से तो क्या होगा, कम होगा। परंतु कितना कम होगा, तो अब मुझे बताइए उसके औसत भार पहले तो कितना था, 56 था, और वृद्धि कितने की हुई है, 2.5 केजी की हुई है। ठीक है, तो भार में वृद्धि कितने की हुई, देखिए भार में वृद्धि, वृद्धि किसके बराबर होती है, संख्या इंटू
2.5 के, और 8 का गुना कितनी है, टोटल लड़के कितने हैं, 8 है, 8 का गुना किसके साथ करेंगे, वर्दी के साथ, और वर्दी कितनी 2.5 है, तो हमारे पास कुल वर्दी कितनी हो गई, तो कुल वर्दी बताइए मुझे कितनी हो गई, तो कुल वर्दी हमारे पास 20 किलो की हो गई। आगे बात समझ में, 20 किलो की वर्दी हो गई। कहने का मतलब यह है कि 56 केजी का तो क्या है, वो जो लड़का आया है, ठीक है, जो शामिल हुआ है वो 56 केजी का लड़का है, और 56 केजी का उसके आने के कारण उसमें क्या हो गई, 30 किलो की वर्दी हो गई। अर्थात इसका उल्टा है, इसमें क्या है, उल्टा है। तो उस जो चला गया, तो जाने वाले लड़के का भार कितना होगा, तो जाने वाले लड़के का भार के लिए हम क्या करेंगे, उसके भार में से 20 किलो कम करेंगे, क्योंकि इसके आने के कारण 20 किलो वर्दी हुई है, ठीक है, इस लड़के के आने के कारण 20 किलो वर्दी हो गई, और 20 किलो वर्दी हुई है तब ये 56 किलो हो गया। इसका मतलब उसका वजन क्या है, इस 56 से 20 किलो कम है, और 56 से 20 हम कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 केजी। आगे बात समझ में, अर्थात कहने का मतलब ये है, जो विद्यार्थी चला गया उसका वजन कितना है, 36 केजी है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो देखिए हमने आज क्वेश्चन 5 की बात की। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।